बेलिंडा एक छोटी लड़की थी जिसके दिल में अपने पेट्स के लिए बहुत प्यार था। वह हमेशा अपने प्यारे दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करती थी। उसके पास कई तरह के पेट्स थे और हर एक का अपना अनोखा व्यक्तित्व था और उसके पेट्स भी बड़े अजीब थे। वे सभी अलग अलग प्रकार के थे और बेलिंडा को उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। एक थी इंक, छोटी सी काली बिल्ली। इंक बहुत ही चंचल और शरारती थी। वह हमेशा बेलिंडा के साथ खेलती और उसके साथ मस्ती करती। ब्लिंक, एक नन्हा सा ग्रे चूहा। ब्लिंक बहुत ही तेज और फुर्तीला था। वह हमेशा इधर उधर दौड़ता रहता और बेलिंडा के साथ छुपम छुपाई खेलता। मस्टर्ड, एक पीला कुत्ता। मस्टर्ड बहुत ही वफादार और प्यारा था। वह हमेशा बेलिंडा की रक्षा करता और उसके साथ खेलता। और सबसे खास कस्टर्ड, एक असली ड्रैगन। कस्टर्ड बहुत ही अनोखा और अद्भुत था। वह बेलिंडा का सबसे अच्छा दोस्त था और हमेशा उसके साथ रहता था। ड्रैगन के हिसाब से वो ज्यादा बड़ा नहीं था। कस्टर्ड का आकार छोटा था लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा बेलिंडा की मदद करता और उसे खुश रखता। कस्टर्ड छोटा सा था और उसके ऊपर चमकीले हरे रंग के स्केल्स थे। उसके स्केल्स सूरज की रोशनी में चमकते थे और उसे और भी सुंदर बनाते थे। बेलिंडा को अपने पेट्स के साथ खेलना बहुत पसंद था। वह उनके साथ घंटों बिताती और उनके साथ नई नई चीजें सीखती। वो सब मिलकर गार्डन में बड़े बड़े एडवेंचर्स करते थे। वे नए नए स्थानों की खोज करते और वहां पर मजेदार खेल खेलते। कभी कभी तो टी पार्टी भी करते थे। बेलिंडा और उसके पेट्स मिलकर चाय पीते और स्वादिष्ट स्नैक्स का आनंद लेते। सारे पेट्स बेलिंडा से बहुत प्यार करते थे। वे हमेशा उसके साथ रहते और उसे खुश रखने की कोशिश करते। उन्हें बेलिंडा को हंसाना बहुत अच्छा लगता था। वे हमेशा उसे हंसाने के लिए नई नई तरकीबें निकालते और उसे खुश रखते। बेलिंडा और उसके पेट्स का जीवन बहुत ही खुशहाल और मजेदार था। बेलिंडा के सारे पेट्स खुद को बहुत ब्रेव समझते थे। वे हमेशा एक दूसरे के सामने अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते रहते थे, जैसे कि यह कोई प्रतियोगिता हो। हर कोई यह साबित करने में लगा रहता था कि वह सबसे ज्यादा बहादुर है। इंक, बिल्ली, अपनी छाती फुलाकर कहती, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। वह हमेशा अपने नुकीले पंजों को दिखाकर और अपनी आंखों को चौड़ा करके यह जताने की कोशिश करती थी कि वह कितनी निडर है। उसकी चाल में भी एक अलग ही आत्मविश्वास झलकता था। ब्लिंक, छोटा सा चूहा, चीखता, मैं बहुत ब्रेव हूं, पता है। वह अपने छोटे से शरीर के बावजूद हमेशा ऊंची आवाज में बोलता था और अपने छोटे छोटे दांत दिखाकर डराने की कोशिश करता था। उसकी आंखों में एक चमक होती थी जो उसकी बहादुरी को दर्शाती थी। मस्टर्ड, कुत्ता, जोर से भौंकता, ग्रर, मैं सबसे ज्यादा ब्रेव हूं। उसकी भौंकने की आवाज इतनी तेज होती थी कि दूर दूर तक सुनाई देती थी। वह हमेशा अपने बड़े बड़े दांत दिखाकर और अपनी पूंछ को ऊंचा रखकर अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करता था। लेकिन कस्टर्ड ड्रैगन अलग था। वह बाकी पेट्स की तरह अपनी बहादुरी का प्रदर्शन नहीं करता था। वह हमेशा शांत और संकोची रहता था। वो बहुत डरपोक ड्रैगन था। उसकी आंखों में हमेशा एक डर की झलक होती थी और वह अक्सर अपने पंखों को समेट कर बैठा रहता था। जब भी उसे डर लगता, वो बेलिंडा के बेड के नीचे छुप जाता। वह वहां खुद को सुरक्षित महसूस करता था और बाहर की दुनिया से बचने की कोशिश करता था। तुम श्योर हो? कस्टर्ड पूछता, उसकी आवाज थोड़ी कांपती हुई। वह हमेशा अपने दोस्तों से यह पूछता कि क्या वे सच में बहादुर हैं, क्योंकि उसे खुद पर कभी विश्वास नहीं होता था। बाकी पेट्स कस्टर्ड पर हंसते और उसे डरपोक कहते। वे उसकी डरपोक हरकतों का मजाक उड़ाते और उसे चिढ़ाते थे। लेकिन कस्टर्ड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह जानता था कि असली बहादुरी दिखावे में नहीं बल्कि दिल में होती है। एक अंधेरी और तूफानी रात अचानक दरवाजे पर जोर से बैंग की आवाज हुई। बेलिंडा और उसके पेट्स बहुत डर गए। ये कौन होगा? बेलिंडा ने सोचा। धड़कते हुए दिल से वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा कर्कश आवाज के साथ खुला। दरवाजे पर एक खतरनाक पायरेट खड़ा था। उसकी एक आंख पर पट्टी बंधी थी और हाथ में तलवार थी। और मैं तुम्हारा ट्रेजर लेने आया हूं। बेलिंडा चीखी और भाग गई। इंक बहादुर बिल्ली कर्टन पर चढ़कर छुप गई। ब्लिंक बहादुर चूहा कारपेट के नीचे घुस गया। मस्टर्ड बहादुर कुत्ता भागकर बेलिंडा की स्कर्ट के पीछे छुप गया। हाय राम, अब क्या करें? बेलिंडा रोई। पायरेट घर में घुस आया। उसकी बूट्स जोर जोर से आवाज कर रही थी। वो अपनी तलवार घुमाते हुए ट्रेजर ढूंढने लगा। अचानक पायरेट की नजर टेबल के नीचे हरे रंग की किसी चीज पर पड़ी। यह क्या है? वो टेबल के नीचे झांकते हुए बोला। वो कस्टर्ड ड्रैगन था। वो थोड़ा कांप रहा था लेकिन अपनी जगह पर डटा रहा।
प्लीज मेरे फ्रेंड्स को हर्ट मत करो, कस्टर्ड ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। पायरेट जोर से हंसा। एक ड्रैगन, और वो भी इतना छोटा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कस्टर्ड ने उस दिन सबको सरप्राइज कर दिया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि वह इतना बहादुर हो सकता है। उसने गहरी सांस ली और आग का एक बड़ा गोला पायरेट की तरफ फेंका। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह जानता था कि वह क्या कर रहा है। आग पायरेट के सर के पास से गुजरी, उसकी बियर्ड को जलाते हुए वह चीख उठा और अपने चेहरे को बचाने की कोशिश करने लगा। पायरेट इतना डर गया कि उसने अपनी तलवार गिरा दी और जितनी तेज भाग सकता था भाग गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। हुर्रे! सोफा के पीछे से निकलते हुए बेलिंडा चिल्लाई। उसकी आवाज में खुशी और राहत दोनों थी। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड धीरे धीरे अपनी हाइडिंग प्लेसेस से बाहर आए। उनकी आंखें हैरानी से खुली हुई थी। वे कस्टर्ड की बहादुरी पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। कस्टर्ड ने सबको बचा लिया था। वह गर्व से खड़ा था और सभी लोग राहत की सांस ले रहे थे। यह एक ऐसा दिन था जिसे कोई भी कभी नहीं भूलेगा। बच्चे तालियां बजा रहे थे और लोग जश्न मना रहे थे। कस्टर्ड अब सिर्फ एक साधारण ड्रैगन नहीं था, वह सबका हीरो बन गया था। कस्टर्ड ने आसमान में उड़ान भरी और उसकी छवि सबके दिलों में बस गई। वह अब एक लेजेंड था, एक ऐसा ड्रैगन जिसने अपनी बहादुरी से सबको हैरान कर दिया। सूरज ढल रहा था और गांव में शांति थी। कस्टर्ड की कहानी अब हर किसी की जुबान पर थी। ये एक ऐसा दिन था जिसने सबको सिखाया कि असली बहादुरी क्या होती है। पायरेट के जाने के बाद इंक ने फिर से अपनी छाती फुलाई। मुझे असल में डर नहीं लगा था, पता है, उसने कहा। ब्लिंक चीखा। मैं तो अटैक करने का सही मोमेंट देख रहा था। मस्टर्ड भौंका। गुर, मैं उसे बस पकड़ने ही वाला था। बेलिंडा ने कस्टर्ड के सर पर हाथ फेरा। तुम बहुत ब्रेव थे कस्टर्ड, उसने कहा। कस्टर्ड शर्मा गया। उसके हरे स्केल्स चमक रहे थे। वो अपने फ्रेंड्स की हेल्प करके खुश था। कस्टर्ड द ड्रैगन हमें सिखाता है कि असली बहादुरी शेखी बघारने या फियरलेस होने का दिखावा करने में नहीं है। असली बहादुरी है अपने डर का सामना करना और सही काम करना, चाहे कितना भी डर क्यों न लगे। कस्टर्ड हमें विनम्रता का महत्व भी सिखाता है। सबको बचाने के बाद भी उसने शेखी नहीं बघारी। वो जानता था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके फ्रेंड्स की सेफ्टी थी। कस्टर्ड द ड्रैगन की कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी भी किसी को उसके लुक से जज नहीं करना चाहिए। कभी कभी सबसे शांत और सिंपल लोग अपनी इनर स्ट्रेंथ और करेज से हमें सरप्राइज कर सकते हैं। कस्टर्ड की कहानी एक प्यारी सी याद है कि असली बहादुरी अंदर से आती है और कभी कभी हम में से सबसे छोटा सबसे बहादुर हो सकता है।